कार्यक्रम की पुण्यार्चक है श्रीमान सुरेश कुमार, ललिता देवी गोधा, अमित कल्पना गोधा, अनुपम डिम्पल गोधा, शगुन, अतिवीर, वीर, शुभ एवं समस्त गोधा परिवार। आलोक एजेंसीज तिनसुकिया, गोधा सॉल्ट ट्रेडिंग कंपनी तिनसुकिया, असम। जो असंयमी में जीवन जीता है, व्यभिचार का जीवन जीता है, अवक्ष भोजन को सेवन करता है, होटलों पर सेवन करता है, होटलों पर खाता है, बाजार में खाता है, अनेक प्रकार के चित्रपटों को देखता है, सिनेमा टीवी हॉलों में बैठा रहता है, दोस्तों की संगति में रहता है, उल्टे सीधे दोस्तों की, ऐसे व्यक्ति के चित्त कभी पवित्र हो ही नहीं सकते। चित्त पवित्र करना है, चित्र से चारित्र बिगड़ता है। जैसा चित्र होता है वैसा अंतरंग में चारित्र का निर्माण होता है। जैसा हम सामने चित्र वस्तु दिखती है हमको, हमारा मन वैसा ही मचलने लगता है। इसलिए चित्र को सही कर लेंगे तो चारित्र सही हो जाएगा। चित्त को सही कर लेंगे तो चारित्र सही हो जाएगा। तो आचार्य मुनि कह रहे हैं, कांटों के मध्य चलोगे तो आपको देखकर चलना चाहिए। उनका कार्य चुभना है, कांटों का कार्य तो चुभना है, वो तो चुभेंगे, लेकिन आपका कार्य देखना है, आपका उपादान कार्य देखने का है। इसलिए आप देखकर चलो, निमित्तों को दोष मत दो। उनका तो स्वभाव ही वैसा था, कांटों का स्वभाव ही चुभना था। तुम देख के नहीं चले और फिर कांटों को दोष दे रहे, ये कांटा चुभ गया। अरे कांटे का काम ही चुभना था, वो तो चुभता ही, पर गलती किसकी थी? कांटे की। वो चुभा आपको, कांटा चुभा, उसमें कांटे की गलती थी कि स्वयं की गलती थी? एक व्यक्ति कांटे को दोष दे रहा है और निकाल कर उसने सारे कांटे तोड़ टाड़ के आग लगा दी गई। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पर ये कभी नहीं कह रहा कि मैं देख के नहीं चल रहा, मुझे कांटा लगा ही क्यों? सामने वाले मुझे गाली दी, ये तो मैं प्रचार कर रहा हूं कि सामने वाला मुझे बुरा बोला, गाली दी, ऐसा शब्दों का उपयोग किया है, सबको कहते फिर रहा हूं, लेकिन कभी ये सोच ही नहीं रहा सामने वाले ने ऐसा कहा क्यों? कहीं तो मेरी गलती होगी। वो पागल व्यक्ति तो नहीं है। आपसे कोई व्यक्ति मजाक करता है और आपको बुरा लगता है और आप बात घर में जाके कहते हैं वो बहुत फालतू मजाक करता है, हमको पसंद नहीं बिल्कुल भी। आप उसको समझाओ, वो हमसे फालतू मजाक ना किया करे। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि सामने वाले की हिम्मत हुई कैसे मजाक करने की? कहीं तो मैंने कुछ गलती की होगी, कहीं तो मैंने ढील दी होगी, मैंने कभी उसको मजाक में छेड़ा होगा, इसलिए आज वो मुझको छेड़ा है। यदि मैंने उसको स्थान नहीं दिया होता, मैंने ही यदि उसको समय पे समझाया होता, तो शायद वो आज मुझको नहीं परेशान करता। कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, हम उस गलती को नहीं देखते, हम बस निमित्त को देख रहे हैं कि कांटा चुभ गया। कांटा तभी चुभा जब तुम देखकर नहीं चले। तुम देखकर चलते, कांटे की मजाल नहीं थी चुभ जाए। तुम देखकर चलो, कांटे की मजाल नहीं चुभ जाए तुमको। तुम देखकर नहीं चल रहे, इसलिए कांटा तुम्हारे पैर में चुभ रहा है। जमीन को निहार कर चलो कि कांटा ना चुभे, पर यदि कांटा चुभ जाए तो द्वेष मत करना, क्योंकि वो तो जड़ था, तू चेतन है, द्वेष किसका? कांटों में सामर्थ्य नहीं कि वह पहचान लेता कि तू त्यागी है, वृत्ति है, तेरे पैर में नहीं चुभना चाहिए, तुम महापुरुष हो। वह नहीं पहचान पाते, पर तुम तो पहचानने की सामर्थ्य रखते हो। तुम देखकर क्यों नहीं चले? ये कांटा है। जगत में कैसे अज्ञानी जीव हैं। देखो, पति डांटे, तुम बेटे पर निकालते हो। पति यदि डांटे तो उसका गुस्सा किस पर निकालते हो? बेटों पर निकालते हो। बेटे का बस नहीं चलता तुम पर, इसलिए वो पेन कॉपी पर निकालता है, दूसरी सामग्री घर की तोड़ा फोड़ी कर देता है, फिर उस पर निकालता है, उनको तोड़ फोड़ कर फेंक देता है। कसाय की गति अधोगति होती है, हर समय नीचे की ओर होती है। जब आप ऑफिस के में अधिकारी से डांट खाते हो, वहाँ तो बेचारे कुछ कर नहीं पाते, आकर पत्नी पर निकालते हो गुस्सा घर में। आप सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। अपने घर को नरक मत बनाइए। आत्म विशुद्धि चाहिए तो ध्यान दो। एक बहुत बड़ा दोष तो ये किया कि तुमने दूसरे की नौकरी की। नौकरी करने से बड़ा कोई हीन भाव नहीं है। बहुत बड़ी गलती की जो नौकरी की।
आज कहते हैं लोग हम जॉब कर रहे, जॉब नहीं कर रहे, तुम नौकर हो दूसरे के। हमको इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिली है, जॉब मिली है। बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं आचार्यवन, कह रहे हैं किंकर से कुकर भला। आचार्य रविशरण स्वामी महाराज जब पद्म पुराण ग्रंथ में सीता को जंगल के लिए भेजा जाता है, मतलब वनवास दे दिया जाता है, तो उस विकरण को इतनी मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है कि उस विकरण में व्यक्ति को पढ़ते पढ़ते आंख से आंसू निकल जाए। इतना मार्मिक तरीके से विकरण उसको दिया है कि जब कृतांत सेनापति श्री राम अपने रनवास में सीता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और सीता कह रही कि मुझे मन में दोहला हो रहा है, मुझे तीर्थ यात्रा करनी है। पेट में पुण्यात्मा जीव आता है तो अच्छे कार्य करने के भाव होते हैं, पेट में पापी जीव आता है ना तो पाप कार्य करने के भाव होते हैं। आचार्य किसी यदि जिसके मिट्टी खाने के भाव हो रहे हों, उल्टी सीधी चीज़ें खाने के भाव हो रहे हैं, बाजार में होटलों पे खाने के भाव हो रहे हैं, इसके पेट में पापी जीव है। और जिसके श्री जिन दर्शन के भाव हो रहे हों, बड़ी अर्चना पूजा कराने के भाव हो रहे हों, तीर्थ यात्रा करने के भाव हो रहे हों, इसके पेट में पुण्यात्मा जीव है, प्रशस्त जीव आया इसके पेट में। सीता कहती है स्वामी मेरा भाव हो रहा है मैं सभी शाश्वत भूमियों के दर्शन करूं, सिद्ध भूमियों के दर्शन करूं। तो राम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो सीता बड़ी प्रसन्न। अब जिसका पति साथ दे दे तो फिर उस स्त्री का कहना ही क्या, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। स्त्री तो चाहती है कि हर धर्म कार्य में पति उसका साथ दे, और नहीं देता तो मन मार के खुद अकेली करती है। लेकिन जिसका देता हो साथ में तो उस स्त्री के तो पुण्य की सीमा ही नहीं है कि भाई चलो पति भी तुम्हारे धार्मिक कार्य में साथ बराबर से साथ दे रहा हो। नहीं तो रोक देते हैं, टोक देते हैं, नहीं नहीं जाना, हो गया, बहुत बहुत पूजन पाठ कर ली, बस अब घर देखो। 4 दिन तुम कहीं चौकी में ज़्यादा आ जाओ, 4 दिन ज़्यादा धर्म पूजा पाठ में, तो 5वें दिन आपको टोक दिया जाता है। हो गए 4 दिन बहुत है, बहुत पूजा कर लिया, और समाज में बहुत लोग हैं, बे करने दो, तुम बैठो घर में, बैठो घर में, हो गया। टोक देते हैं उसे, नहीं करने देते। बिरले ही जीव हैं जहाँ पर उनके पति कहें नहीं तुम तो जाओ, घर का काम हम संभाल लेंगे, देख लेंगे, अभी मौका मिल रहा है तो आप खूब धर्म करो, और साथ में और चलें, हम भी करते तुम भी करो, चलो दोनों कर दें। और ज़्यादा बिल्ली, एक तो बिल्ली हैं कि भाई रोका टोकी नहीं कर रहे, जाने दे रहे हैं, करने दे रहे हैं, ये भी बड़ा बिल्ली है। नहीं तो रोका टोकी कर देते, ना खुद जाते ना जाने देते, ना खुद जाते मंदिर, ना देवी को जाने देते, ना खुद व्रत उपवास संयम पालन करते, ना उसको करने देते। पर फिर भी पुण्यात्मा है कि खुद नहीं कर रहे लेकिन पत्नी को नहीं टोक रहे, नहीं रोक रहे। वो जब जाती मंदिर जाओ, जब आए कर लो, काम कर लेना, चुपचाप खाना खाते हैं और अपने निकल जाते हैं काम पे, कोई नहीं। वे भी पुण्यात्मा है, उससे पुण्यात्मा भी हैं साथ में, हम भी चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम भी धर्म करना, हम भी धर्म करेंगे, दोनों धर्म करेंगे। तो जैसी सीता ने सुना कि आप भी चलेंगे, हाँ मैं भी चलूँगा, मैं भी तीर्थ भूमि की दर्शन करूँगा, निकल लिए, निकलने के लिए तैयारी करने लगे। तभी सेनापति आता है, स्वामी मंत्री महोदय, मंत्रणा गृह में सभी सभासद मंत्री सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, एक आवश्यक कार्य है, आप हमारे साथ चलें। इस समय क्या आवश्यक कार्य आ गया? नहीं, बहुत आवश्यक कार्य, आप चलें। तो राम सीता को कहते तुम तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। तभी सीता का अपशगुन हो गया, आँख पकड़ने लगी, उसकी सीधी आँख फड़कने लगी। तो स्वामी कुछ मुझे लगता है कुछ अपशगुन तो नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम तैयारी करो। इधर राम पहुँचते मंत्रगृह में, सब ऐसे मुंह लटकाए बैठे हुए थे। राम कहता है क्या हो गया?
कोई शत्रु देश ने आक्रमण कर दिया, क्या हो गया तुम लोग ऐसे इतना मुंह लटका के क्यों बैठे हो? पर कोई भी कुछ नहीं बोले, सब ऐसे मुंह लटका बैठे हैं। तो राम ने कई बार पूछने पर नहीं बोले, आखिर के आप नहीं बोलोगे तो हम आपको सजा दे देंगे, फिर तो आप बोलो। तब मंत्री धीरज से खड़ा हुआ, बोला स्वामी पहले तो अभय दान दो आप, मतलब क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे और किसी को मृत्यु दंड नहीं देंगे। कोई भी ऐसा, क्योंकि राजा है, राजा गुस्सा में कुछ भी दे सकता है किसी को, फिर मान होगा। तो आप अभय दान दो। कि अभय दान दिया। नगरवासी खड़े हैं, बड़े बड़े नगर के सेठ खड़े हुए हैं वहां पर, सिर झुकाए। तब वो बोलते हैं कि यहां पर ये सभी लोग अपनी फरियाद लेकर आए हैं, नगर में विचार फैल गया है। सब लोग कह रहे हैं कि जब राम सीता को रावण के यहाँ रहने पर स्वीकार कर सकता है, फिर तो कोई भी स्त्री कहीं भी जाकर रहे और वापस घर आ जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। जब राजा राम ऐसा कर सकते हैं, बिना किसी परीक्षा के वापस अपनी भार्या को रख सकते हैं, तो फिर हम लोग भी रखें तो क्या ही है। महिलाएं उदाहरण दे रही हैं, इसलिए जगत में विचार फैला जा रहा है और आपकी कुल के ऊपर कलंक लग रहा है। जैसे ही सुना कि मेरे कुल पर कलंक लग रहा है, भाई मूर्छित होकर गिर गए। उन्हें तो अपने कुल प्राण के ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा वाला कुल था उनका, तो रघुकुल रीत वाला। जैसे उन्हें सचेत किया, सिर पर हाथ रख के बैठे हैं, क्या करें। कृतांत को बुलाते हैं, एक काम करो, आप सीता को किसी जंगल में छोड़ दो। मैं अपने कुल में कलंक नहीं लगाना चाहता। सीता के कारण लोग उदाहरण दे दे के, सीता को उदाहरण दे दे के अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी सीता। आप सीता को लेकर किसी जंगल में छोड़ आओ, और ऐसे बिहानवान जंगल में छोड़ आना जहां कोई भी जंगली जानवर उसको खा ले। अपने कुल में कलंक नहीं लगना चाहिए। कृतांत पर कहते हैं, क्या आप कह रहे हैं? आप सोच रहे, समझ रहे हो, क्या कह रहे हो आप? सीता जो कि पतिव्रता है, ऐसी पतिव्रता सीता को आप जंगल में छोड़ने की बात करें, इन लोगों की बातों में आकर। राम नहीं मानते और सेनापति को आदेश देते हैं, जाओ तुमको मेरा आदेश है, सीता को छोड़ कर आओ। अब कृतांत बकरी तो हिम्मत ही नहीं हुई, कैसे सीता को जंगल में छोड़ दे। पर अब राजा का आदेश मानना है। और कृतांत बक पहुंचता है सीता के पास, माँ आपको यात्रा पर चलना था, राम का आदेश है कि आप मेरे साथ चलें। तो सीता बोलती, राम कहाँ हैं? स्वामी कि वो तो अब आवश्यक कार्य में व्यस्त हो चुके हैं, वो नहीं चल पाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा है कि आपको भूमियों के, तीर्थ भूमियों के दर्शन कराने लेके जाऊं। अब सीधा तो नहीं बोल सकता कि आपको जंगल भेज दिया है, जंगल वनवास दे दिया है। तो सीता कहती ठीक है, अब नहीं सही स्वामी तो आप चलो। तो कृतांत बक रथ निकालता है, उसमें सीता को बिठालता है और जाकर भयानक भीषण जंगल में रथ को रोक देता है और रोने लगता है। तो सीता कहती क्या हुआ? कि मां चक्र खराब हो गया। तो सीता उतर कर एक चट्टान बैठती, बोलती है कि चक्र खराब हो गया तो ठीक कर लो, रोने की क्या बात है इसमें? कहीं नहीं मां, रथ का चक्र नहीं, आपके भाग्य का चक्र खराब हो गया है। फूट फूट कर रो रहा है। तब वो कृतांत बक कहता है, किंकर से कुकर भला। किंकर मतलब होता सेवक, सेवक से कुत्ता श्रेष्ठ है। कम से एक रोटी खाता है, कहीं भी दुम हिलाकर आराम से बैठता है, किसी का टेंशन नहीं उसे। लेकिन किंकर तो स्वामी के अनुसार चलना पड़ता है। आप जैसी सती को मुझे जंगल छोड़ने का आदेश मिला है और इस पाप का भागीदार मुझे बनना पड़ रहा है। मैं आप जैसी सती को जंगल छोड़ रहा हूं, राम ने आपका त्याग कर दिया है। उस समय वो कृतांत बक अपने आप पर इतना विवश था कि मैं जानता हूं, सब कुछ समझ रहा हूं, तब भी मुझे सीता जैसी सती को जंगल में छोड़ना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं, कैसे से छोड़ के जाऊं इस भयानक जंगल में अकेला? तब सीता कहती आप तो जाओ, अब जो होगा मेरे भाग में मैं देखूंगी। तो उस समय कहा था कि किंकर से कुकल भला, दूसरे के यहां नौकरी करने से अच्छा है स्वतंत्रता से सुखी रोटी खाओ।
तो ये आचार्य वन यही कह रहे हैं, नौकरी में करने लग गए, ये जीवन की बहुत बड़ी भूल है। अब आप चाहो कि मैं स्वतंत्र होकर विचरण करूं, लेकिन आप पराधीन हो चुके हो। इस पर्याय में आप वेदन करके देख लो, जो स्वतंत्र है वे यूं कह देता कि कोई बात नहीं, 4 दिन तक दुकान नहीं खोलेंगे चलेगा। लेकिन जो परतंत्र है वो कहता है बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है, क्या करूं मैं। ऐसे ऐसे श्रावक है नगर में, साधु पहुंच जाएं तो जिनकी दुकान 7 बजे खुलती थी वे 12 बजे खोलने लगते हैं। आहार देंगे, प्रवचन सुनेंगे, सब उस अब बाद में आराम से खुलेंगे। परंतु ज्ञानी दुकान खोलने से तब, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जॉब है, समय पे पहुंचना पड़ता है, इसलिए महाराज जी हार नहीं दे पाते। समय पे पहुंचना पड़ता है, हार नहीं देते। तो ये भी एक नौकरी, इसलिए आचार्य बोल गए नौकरी आपके लिए कैंसिल हो गई, बहुत बड़ी भूल है जीवन की, जहां पर आपकी स्वतंत्रता पूरी तरह से खत्म हो गई। अब इसमें भी आचार्य बोल गए तत्व दृष्टि देखो, व्यापार खोलने से द्रव्य नहीं आता है, लाभांतराय कर्म को उदय से द्रव्य आता है। कुछ जीव ऐसे हैं जो 7 बजे से दुकान खोल के बैठते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो साधु को आहार वगैरह सब कुछ क्रिया के बाद व्यापार खोलते हैं। आचार्य का विश्वास रखना, तेरा लाभांतराय कर्म का क्षेत्र प्रबल है तो ग्राहक भी तेरा इंतजार करते मिलते हैं। और जब तू ताला खोलता है, जो दिन भर में तू कमाने वाला था वह 1 घंटे में कमा लेता है। सम्य दृष्टि श्रावक पुनः शाम को बंद करके घर जाकर भोजन करता है, पुनः जन मंदिर पहुँचता है। सोच को शौच करो, भाव बदल लो, भव को पवित्र करना है तो भाव बदल लो। छेद का प्रभाव, काल का प्रभाव तभी कार्यकारी होगा जब भाव का प्रभाव आपकी आत्मा में पड़ेगा। द्रव्य क्षेत्र काल तभी आपको प्रभावित कर पाएंगे जब आपके भाव प्रभावित होंगे। यदि भाव नहीं है तो साधु तो आएंगे, रहे 2 महीना रहेंगे भी और फिर चले भी जाएंगे, लेकिन परिवर्तन ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। यदि भाव में परिवर्तन हो जाता तो नियम से जीवन में परिवर्तन हो जाता। आपने गलती तो ये की है कि सर्विस किए, अब वहाँ से थका हुआ आया, डांट खाया हुआ आया, घर आता है आप भरे हुए थे। बहुत अच्छा होता कि आप जिनालय पहले चले जाते तो थोड़ा ठंडा हुआ प्रवेश करते। जैसे ही घर में प्रवेश किया, पत्नी को डांटना प्रारंभ कर दिया। देखो कुंद स्वामी इस में क्या कह रहे हैं, इस जीव ने जैसी पत्नी को डांटना प्रारंभ किया, इधर उसके भावों में अशुभ तरंगों ने भवन को दूषित करना प्रारंभ किया, उधर पत्नी की भावनाओं को दूषित होना प्रारंभ हो चुका था। जो मैत्री भाव घर में था वह नष्ट हो गया, दोनों तरफ से नेगेटिव वेव्स निकलने लगी। इधर सामने वाला डांट रहा है, उससे नेगेटिव निकल रहा है, और जिसको डांट रहा है उसके परिणाम खराब हो रहे हैं, तो वहाँ से भी नेगेटिव आ रहे हैं। जब माता पिता का ऐसा रूप देखो तो बालक भी अपने अशुभ तरंगों से हो गया। इस जहर को लाया कौन? मुनि संग में 24 घंटे साधना में लीन हैं, बाहर का श्रावक है, अचानक साधु संग को देख वह अलग अलग अनुभूति अपने साथ लेकर जाता है। और ये तो पूरा संघ है, संघ का एक साधु भी यदि विशिष्ट साधना कर रहा होगा, उसके पास जाओगे तो आपको अलग ही अनुभूति होगी। साधु के पास जाओ तो आचार्य कह रहे हैं पूरे संघ में जाओ तो और अलग अनुभूति होगी, क्योंकि इतने सारे साधु साधना करते हैं। जब एक साधु के पास जाने से अनुभूति अलग होती है, तो जहाँ पर बहुत सारे साधु समूह में सब साधना करते हैं, स्थान की अनुभूति अलग हो जाती है। जिस जीव का चिंतन जितना प्रशस्त होगा, परिणाम की विशुद्धि उतनी पवित्र होगी। जो कह रहे थे ना कि विशुद्ध परिणाम करना है, कैसे करेंगे परिणाम? पहले चिंतन को पवित्र करना पड़ेगा, सोच को पवित्र करना पड़ेगा, अपने विचारों को पवित्र करना पड़ेगा, अपनी संगति को पवित्र करना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी सोच विचार संगति पवित्र होगी, आपके परिणाम स्वतः ही विशुद्ध होना प्रारंभ हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सुरेश कुमार, ललिता देवी गोधा, अमित कल्पना गोधा, अनुपम डिम्पल गोधा, शगुन, अतिवीर, वीर, शुभ एवं समस्त गोधा परिवार। आलोक एजेंसीज तिनसुकिया, गोधा सॉल्ट ट्रेडिंग कंपनी तिनसुकिया, असम।